चलिए, जो 12 सीबीएसई बोर्ड के एग्जामी कैंडिडेट हैं उसके लिए गुड न्यूज़ है केंद्र सरकार की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि 12 सीबीएसई बोर्ड और अदर बोर्ड का एग्जाम हो गया। 1 तारीख को जो केंद्रीय मिनिस्टरों का बैठक है उसमें डिसीजन लिया गया। मेरा अपना अनुमान है, मेरा गैसेस है कि कोरोना के पीरियड में जो कोरोना का ग्राफ घटते जा रहा है और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लॉकडाउन वीकली बढ़ा रहा है और टाइट करेंगे व्यवस्था में, जिससे कोरोना का ग्राफ और घटे। तो संभवतः सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम लास्ट जून से लेके 10 जुलाई तक कंप्लीट हो। जहाँ ये मेरा अनुमान है, ये मेरा सोच है, जो अन्य तथ्यों को देखते हुए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है वीडियो। तो जो अपेयरिंग स्टूडेंट है, जो 12 एग्जामिनिंग स्टूडेंट है, उनका रिदम कहीं ना कहीं घट गया होगा, वो अपने रिदम में आ जाएंगे और एनसीईआरटी का रिमेंबर द पॉइंट है उसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे। एनसीईआरटी को अच्छी तरह कवर करने के बाद आप क्वेश्चंस बैंक को पर डे, अभी भी आपके पास समय है, पर डे 2 सेट बनाइए। क्योंकि आपके पास इतना टाइम मिल गया है, हम समझ रहे हैं कि कोरोना पीरियड में आप पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे, लेकिन थकना हमारा काम नहीं है। जैसे कोरोना थका नहीं है, उसी तरह से अपेयरिंग कैंडिडेट जो 12 के हैं, जो 12 एग्जामिंग कैंडिडेट हैं, वो उनको थकना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका 2 साल का मेहनत अब रंग लाने जा रहा है और एग्जाम होगी ही होगी। मेरा जैसा अनुमान है कि जून के लास्ट से लेके जुलाई फर्स्ट वीक यानी 10 जुलाई तक एग्जाम हो जाएगी। तो जो एग्जामी कैंडिडेट हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं, उनको अपने रिदम में लाना होगा, राइटिंग स्किल डेवलप करना होगा। बहुत आदमी का, बहुत स्टूडेंट का ये प्रैक्टिस छूट चुका है। तो हम इसी के लिए बोल रहे हैं कि जो एनसीईआरटी का जो मेन टॉपिक भी है और जो एक्सरसाइज की बात दिया रहता है, रिमेंबर टू द पॉइंट, वो सबको अच्छी तरह से देख जाइए। अधिकांश क्वेश्चन आपका उसी से मिल जाएगा। उसके बाद अपना 12 बोर्ड का 10 साल का क्वेश्चन उठाइए, और पर 10 साल का बोल रहा हूँ मैं। अभी मई चल रहा है, मई का लास्ट वीक चल रहा है, 24 तारीख है आज। मैंने बोला जून के लास्ट वीक से लेके जुलाई के 10 तारीख तक एग्जाम होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। तो आपके पास भी बहुत समय है अभी भी। तो पर डे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, जिसका मैथ है वो मैथ, जिसका बायो है उसका बायो, और जिसका एक्स्ट्रा बायो, एक्स्ट्रा मैथ, वो पर डे 1 सेट बनाइए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो का 1 सेट बनाने का मतलब ये हो गया कि आपका पूरा सिलेबस उसमें कवर हो जा रहा है, और उसी के थ्रू आप अपने डिफॉल्ट को दूर करें। कम समय में अच्छा करने के लिए यही एक तरीका होता है। क्या बोला मैंने? एनसीईआरटी को पूरा कवर कर जाइए, रिमेंबर टू द पॉइंट का।
उसका जो जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको देख जाइए, उसको 2 बार लिख जाइए। राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। आप आपको सारा चीज़ का नॉलेज है, सिलेबस का नॉलेज है, सब चीज़ का है, लेकिन आपकी थोड़ा एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं होगी, एसोथर्मल प्रोसेस आ चुका है। आप अपने आप को एडियाबैटिक प्रोसेस में ले आइए, वहाँ लिखने की ज़रूरत होती है। और जिसका राइटिंग स्किल, राइटिंग तेज होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स भी उठा लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लिख भी सकता है। तो आप लोग से मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि पर डे सीबीएसई बोर्ड का जो मॉडल पेपर आता है या प्रीवियस क्वेश्चंस है 10 से 15 साल का, आप उसको पर डे एक सेट बनाओ। एक सेट का मतलब 3 घंटा एक बार बैठो, सेटिंग 3 घंटे का लो। 3 घंटे के भीतर आपको उठना नहीं है, 3 घंटा कंप्लीट हो जाए तब आप उठो। तो इससे आपका प्रिपरेशन अच्छी तरह से पता चल जाएगा। इससे आपका कहाँ पर डिफ़ॉल्ट है, कहाँ पर होल है, वो अच्छी तरह से पता चल जाएगा। फिर अपने होल को पैकअप कर सकते हो, अपने आप को सुधार सकते हो। तो अच्छा मार्क्स लाने का यही एक तरीका होता है। तो 10 सेट हो गया या 15 सेट हो गया, 15 दिन हुआ, उसके बाद भी आप प्रतीक में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, शॉर्ट नोट दिया हुआ है। शॉर्ट नोट का मतलब हो गया ब्रेन रेजोनेंस। उसको अगर समझ जाते हैं तो किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। और रफली आप लॉन्ग क्वेश्चंस को देख जाइए, देखना नहीं है, एक बार देखिए, उसको लिखिए। जो भी फिगर का, जैसे ऑप्टिक्स में फिगर का होता है, करंट में फिगर का होता है, इलेक्ट्रोस्टैट में फिगर का होता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो फिगर स्केच जैसे गॉस थ्योरम हो गया, तो ये सब का फिगर देखिए, दिमाग में सेट कीजिए कंप्यूटर की तरह, और उस फिगर को दिमाग में रखते उसका एक्सप्लेनेशन कर दीजिए। इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में फिगर आता है, फिगर कमांड कर लीजिए अच्छा से, अपने ये आर्टिक्स में सेट कर जाइए, उसका अपने मन से अपने भाषा में एक्सप्लेनेशन कीजिए, अपना भाषा में ज़्यादा मार्क्स होता है। तो इस तरह से आपको अच्छा मार्क्स लाने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि अब अनाउंसमेंट हो जाएगा 1 जून को कि कब से लेना है। ठीक है, तो हम भी बहुत सारे टीचर से बात करने के बाद, केंद्रीय विद्यालय के टीचर से बात करने के बाद, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उससे बात करने के बाद ही हम ये वीडियो जारी कर रहे हैं, कि ताकि आप अलर्ट हो जाए, आप अपने प्रिपरेशंस में ध्यान दें, आप अपने आप को 10 घंटा डिवोशन में लावे, पढ़ाई में लावे, कंटिन्यूटी बनावे, जिससे आपका लाइफ ब्राइट हो और आप अच्छा मार्क्स ला सकें। ठीक है, कुछ हम सिलेबस आपको बोर्ड पर दिखा दे रहे हैं, कुछ आपका सिलेबस जो है बोर्ड पर कैसे कैसे तैयारी करना चाहिए, हम थोड़ा सा कितने मार्क्स का क्या आता है वो कर दे रहे हैं, 1 सेकंड में हम उसको दिखा दे रहे हैं। उसके बाद उसी आधार पर उतना वेटेज देते हुए आप उसको कवर कर सकते हैं। हम फिर लास्ट में बोल रहे हैं, एनसीईआरटी एक बार जो जो मेन टॉपिक है उसको देख जाइए। एनसीईआरटी के लास्ट में जो कुछ दिया रहता है, रिमेंबर टू द पॉइंट, और कुछ और भी है, उसको देख जाए, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल बन जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो आपका नोट्स है एक बार देख जाइए, उस फिगर को देख जाइए, जिससे आप क्लियर कर सकते हैं। ओके।